अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर, आरजे लॉ कंसल्टेंट से मैं हूँ राना जहां। आज ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी वीडियोस का सिलसिला चल रहा है और कुछ इश्यूज हमारे नाज़रीन को आ रहे थे। उसमें हमें काफ़ी सारे जो है वो सवाल भी मौसूल हुए और क्यूरीज भी चलती रहीं कि जी हम लॉगिन नहीं कर पा रहे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का जो है वो एरर आ रहा है। उसके बाद हमें एक और मैसेज मौसूल हुआ, यानी कई मैसेजेस मौसूल हुए कि जी कैपेसिटी फुल आ रही है। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिले। तो हमने सोचा कि चलो नो डाउट कि ये जो फेयर है ये तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको ये जो एरर थे इनके मुतल्लिक बताया जाए और आपको गाइड किया जाए, एजुकेट किया जाए किस तरह फ्यूचर में मुस्तकबिल में आप इससे बच सकते हैं। और ये जो आपने अभी एफर्ट की थी एनएल सूबे के लिए, उसमें आपने सीवी बनाई थी और आपने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन की थी और अप्लाई किया था, उसका आपको फ़ायदा। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो बड़ी मुफीद और कारआमद होने जा रही है। तो आज की जो वीडियो कोशिश करें कि इसको पूरी देखें और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने जॉब्स अप्लाई करनी है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपका जो एरर था कि जी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है, ये बात गौर से याद रखें कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अगर आपको ईमेल आई है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो फिर ये अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए है। ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ, ये आप देखें, ये इस तरह की ईमेल आपको आएगी। ठीक है, इस तरह की ईमेल आएगी। अगर ये ईमेल आपको आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमें ये ईमेल मौसूल नहीं हुई, हो सकता है ये ईमेल आपके जंक फोल्डर में हो सकता है स्पैम में हो। तो कोशिश करें इस ईमेल को तलाश करने की जिसमें लिखा हो गुड डे, आपका नाम हो, उसके बाद थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन और अपकमिंग वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर 24 Jan 2024। The fair will cover pathways to work and settle permit in Newfoundland Labrador, Canada. We look forward to seeing you there and hope you meet your event goals। ठीक है जी। आगे इवेंट की डिटेल्स और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब अगर आपको ये ईमेल मौसूल हो चुकी है तो आपने ये देखें, इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक। अगर आपको एरर आ रहा है कि जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो इनवैलिड हैं, तो आपने इस लिंक को क्लिक करना है इधर। ठीक है, इसको ये क्लिक करना है, हम देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि देखें। अब इतने ज़्यादा जब मैसेजेस मौसूल होंगे तो हर किसी को इंडिविजुअली मैं नहीं बता सकता, इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप इस पे वीडियो में देख लें, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर लें और उसी के मुताबिक आपका काम निकल जाए। असल मकसद तो यह है ना कि आपका काम निकालना है आपने। ठीक है जी। तो अभी मैंने इस पर क्लिक किया है, ये अभी तक खुला नहीं है, इसको देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। कोई एरर आता है हमें या क्या आता है, दोबारा ईमेल करके कोशिश करते हैं कि दोबारा क्लिक कर लेते हैं। हम देखिए लिंक तो हमारे पास है। ठीक है। अब हमने मेरा ख्याल है ये कोई एरर ही आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, मैंने एक ही ईमेल रजिस्टर्ड किया था बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पैम देयर डेटाबेस। तो एक ही मैंने ईमेल रजिस्टर्ड किया था, उसी से जितना मैंने आपको बताया उसी एक ईमेल से बताया। ठीक है जी। अब चूंकि वो नहीं खुल रहा तो इससे जाहिर है मैं आपको उस तरीके से गाइड नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा होता क्या है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ तो उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो आपका पेज खुल जाएगा और वो थैंक यू का मैसेज आएगा कि आपकी जो है वो अकाउंट एक्टिवेट हो गया। तो जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद इनवैलिड क्रेडेंशियल का मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, अब दूसरा जो आ रहा था बहुत ज़्यादा कि जी कैपेसिटी फुल का मैसेज आ रहा है। तो कैपेसिटी फुल का जो मैसेज था वो उन्होंने भी अपने मैसेज में वहां पे बताया था कि देखें उनकी एक लिमिट थी, शायद सुनने में आया कि 80,000 की लिमिट थी। तो उस वक्त जब वो एक सेशन लाइव जा रहे थे, 80,000 से ज़्यादा अगर लोग उसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो 80,000 से जो ऊपर होंगे उनको मैसेज आएगा कि आपकी इस वक्त कैपेसिटी फुल है, आप मज़ीद वेट करें। ठीक है, और उसके बाद जो है दोबारा ट्राई करें। ये जो मैसेज आया था जो हमें मसूल है वो भी मैं स्क्रीन पे आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो उसमें देखें ये लिखा हुआ है सारा, छोटा सा काम कर लें, अगर उसी को आप ट्रांसलेट कर लें, उर्दू में ट्रांसलेट कर लें या इंग्लिश में समझने की कोशिश करें
तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कैपेसिटी फुल थी, आपने बस थोड़ा सा वेट करना था, यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग, तो आपका जो है वो आपने ज्वाइन कर लेना था। अच्छा, अब ये हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपने इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एरर आ रहा था, आपने उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन एक चीज़ है, एक्टिवेशन दूसरी चीज़ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जो हमने भी बहुत सारे लोगों की करवाई थी, तो आपको ईमेल आती है। उस ईमेल में जो क्लिक हेयर का लिंक है, ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेशन हो जाएगी, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ। देखिए जी, ये है, इस पे लॉगिन करना आपने, ठीक है। हम अपना जो ईमेल का हमने बनाया था उसमें हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। ये जी अब आपका खुल गया, ठीक है। इस वक्त इवेंट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आपको कि अभी भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और एंड तक देखेगा, एंड में मैं फिर आपको बताऊंगा कि जो जॉब्स अप्लाई करनी है वो कैसे करनी है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं। ये अच्छा हुआ कि इस इवेंट में आपकी ट्रेनिंग हो गई। किस चीज़ की ट्रेनिंग होगी, सीवी बनाने की, रजिस्ट्रेशन करने की, जॉब अप्लाई करने की, ठीक है। अब आपको आगे भी तरीके बताऊंगा कि कनाडा के लिए जॉब अप्लाई करनी है तो कैसे करनी है। अच्छा, अब ये देखें, ये हम लॉबी के अंदर आ गए, ठीक है जी। इसमें हमने जाना, आप चले जाएं जी इंफॉर्मेशन सेशन में चले जाएं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सेशन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये तो खैर ख़त्म हो चुके हैं। हम ऑन डिमांड वीडियोस पे जाएंगे, ठीक है जी। ऑन डिमांड वीडियोस में ये सारी वीडियोस मौजूद हैं, इसमें कोई भी आपसे रिलेटेड है, फर्ज करें हाउ टू लिव वर्क इमिग्रेट हेयर, और ये है, ये फ्रेंच में दी गई है, प्रोविंशियल पाथवे टू कैन इमिग्रेट टू ग्रेशन टू न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, ठीक है जी। इस पे हम क्लिक करते हैं, इसको प्ले करते हैं। इसको जब हम प्ले करेंगे तो ये देखें, आपको इसकी आवाज़ में बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं कॉपीराइट इशू को नहीं चाहता, और ज़ाहिर है मेरी भी आवाज़ बंद हो जाएगी। इसे खुलने दे ज़रा। अच्छा, ये देखिए, ये खुल गया। ये राइट साइड पे साथ ही इसका जो Q&A है वो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें Q&A अभी जो है वो नहीं आ रहा, तो हम वापस जाते हैं, हम इस पे क्लिक करके देखते हैं, ठीक है जी। इस पे ये देखें Q&A आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखें ये वर्चुअल फेयर अब ख़त्म हो चुका है। अब आप इसमें पार्टिसिपेट ऐसे कर सकते हैं कि जो वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, जो सेशन रिकॉर्ड किए हैं, वो आप सुन सकते हैं। सुन के आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं मुस्तकबिल के लिए कि आगे, जाहिर है अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कनाडा जाना है तो आपने इसका पीछा तो नहीं छोड़ना ना, अब आपने आगे से आगे जाना है। तो अब आप ये देखें वीडियोस इनकी, ये इनके सेशन सारे देखें। उसके बाद ये देखें क्वेश्चन आंसर है। ये पहला, ये हेलो हाउ आर यू, आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है, आई हैव 2 वर्किंग डिप्लोमास। अब ये पहला क्वेश्चन है, इश्तियाक साहब है पाकिस्तानी, उनका आया है। इस तरह ये सारे लोगों ने इनसे सवाल पूछे हुए हैं और उनके उन्होंने जवाब भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं रिप्लाईज, अभी तक तो किसी का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिन्होंने सवाल पूछे हैं उनको डेफिनेटली इनको रिप्लाई करना चाहिए, और शायद रिप्लाई किया भी हो, लेकिन मेरी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। ओवरऑल जो पाकिस्तान के हवाले से अगर आप कहें तो इसका फीडबैक मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं मिला। जिसने इन्होंने हाइप क्रिएट की थी एक न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडर की, उस हवाले से इनका देखें जो सेटअप था वो तो नो डाउट बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन यूज़र फ्रेंडली शायद उस तरीके से नहीं बना सके, या कह लें कि पाकिस्तानियों के लिए उस लेवल का यूज़र फ्रेंडली नहीं बना सके कि हमारा जो पाकिस्तानी है जो उर्दू समझता है, जिसे इंग्लिश का इतना नहीं नो हो और वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, जाना चाहता है, तो उसको शायद उस तरह से उसका फ़ायदा नहीं हो सका। लेकिन एनी हो, ये देखें, ये मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो ये उस तरह से इन्होंने मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। तो एनी हो, आप देख सकते हैं, दूसरी हो सकता है इसमें इन्होंने दिया हो, तो बहुत सारे सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड मौजूद हैं, उसमें रिप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं, इनको देख लें, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर है उनको आप जो है देख लें। अच्छा, अब ये तो हो गया न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडर, अब ये ख़त्म हो गया, ठीक है।
अब आई नो दैट के बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसका जॉब ऑफर नहीं आई होंगी, बहुत सारे तो सीवी में ही फंसे रहे, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन में फंसे रहे, उसके बाद बहुत सारे इनवैलिड क्रेडेंशियल और कैपेसिटी में फंसे रहे। जो एक थोड़ी सी रेशो कामयाब हो गई अटेंड करने में, इंटरेक्ट करने में, जॉब अप्लाई करने में, उनको जाहिर है अगर कह लें कि 100 लोग कामयाब हो गए तो उसमें से जो जवाब आना है वो तो हो सकता है 5-10 को आया हो। उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे बस नहीं करनी, आपने क्या करना है, अब मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। आगे ये करना है, इस फेयर को छोड़ दें आप, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हमने करना है जी, ये गवर्नमेंट एनएल लिखना है गूगल में जाके, ठीक है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, अब ये सूबे का जो ऑफिशियल पेज है गवर्नमेंट का। देखें, पूरी दुनिया में जो भी कौंसल हैं या सूबे हैं या शहर हैं जो अपने नाम से जाने जाते हैं, जिनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट है, उनके अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेजेस होते हैं और उनकी टेरिटरी के अंदर जितनी जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो उस पेज पे दी होती हैं। अब ये इनका पेज है, गवर्नमेंट ऑफ न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर। अगर आपने सोच ही लिया कि कनाडा जाना है और एनएल ही जाना है, तो अब वो फेयर तो ख़त्म हो चुका, अब आप फिर यहाँ पे आ जाएं, ठीक है जी। अब यहाँ पे इमिग्रेशन एंड ट्रैवल, ये सारा जो जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल दी गई है। ये जी इनका प्रीमियर है, ठीक है जी। और ये है एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, ठीक है, जॉब्स। अब ये जॉब्स का आपने क्लिक कर दिया, अब ये देखें ये सारी जिस सूबे में जितनी जॉब्स थी ये सारी आ गई। कितनी जॉब्स हैं इसमें, कोशिश, अच्छा कैटेगरीज काफ़ी सारी दी हुई हैं। अब जाहिर है हम हर कैटेगरी के अंदर जाके तो सर्च नहीं कर सकते, आपको एक दो कैटेगरीज दिखा देते हैं। लेबर रिलेशंस है, ठीक है जी, यूनियनाइज्ड वर्क प्लेस, लेबर रिलेशन बोर्ड, ये कैरियर्स हैं, ये जॉब्स हैं, ये एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ये स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट्स है। यानी हर तबका फिक्र से रिलेटेड उन्होंने जॉब्स दी हुई हैं, कैरियर पाथ दिया हुआ है। अब कैरियर काउंसलिंग सर्विस, एग्री, कैरियर एनर्जी। अच्छा, ये जाहिर है अब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी जो आज की वीडियो वो इस पे नहीं है कि मैं आपको डिटेल में जॉब्स अप्लाई करना सिखाऊं। एंड में मैं बताऊंगा, ये भी करूंगा, एंड में आपको बताऊंगा कि जो जॉब्स हम अप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको इसकी नोहो दे दूँ। ये प्रोफाइल यहाँ पे आप बनाएंगे, यहाँ पे इंटरनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो इंटरनल यानी जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है। और ये लिखा हुआ है करंट GNL एंड ले ऑफ स्टेटस, ठीक है, जिनका स्टेटस है उधर। ये है जी पब्लिक कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए, ये अदर पब्लिक कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये पर्सन लीगली इंटाइटल्ड टू वर्क इन कनाडा, ये उन लोगों के लिए है जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं और लीगली इंटाइटल्ड है काम करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस पे फिर क्लिक कर लेते हैं, व्यू जॉब अदर पब्लिक सर्विसेज इंटाइटल्ड। अच्छा, अब इसमें ये देखें जी, कॉलेज, ये कॉलेजेस की जॉब है, ये कैरियर ऑफिस ऑफ ऑडिटर है, ये हाउस ऑफ असेंबली है, ठीक है। ये तो जाहिर है इसके लिए नहीं है। मॉनिटर योर जॉब एप्लीकेशन, इसमें आप प्रोफाइल बना के इसमें जॉब्स जो है अपनी मॉनिटर करेंगे, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स के लिए है। ये है एम्प्लॉयमेंट करियर डेवलपमेंट सर्विसेज, डिसेबल्स के लिए, करंट जनरल ले ऑफ स्टेटस एम्प्लॉय। अच्छा, अब हमें जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपके यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि है तो वो आप कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैंने आपके लिए वेबसाइट पे गया हूँ, जाके देखा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई नज़र नहीं आई। हाँ, आप इसमें मज़ीद देखें, डिटेल में जा सकते हैं, जाके आप उन्हें FAQs में जा सकते हैं, जाके आप उनसे क्वेश्चन कर लें, उनसे पूछ लें कि जी मतलब मैं पाकिस्तान से हूँ, ये उनका ईमेल है रिक्रूटमेंट, ठीक है जी, ये गवर्नमेंट का, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कैसे अप्लाई करूँ। अच्छा, अब ये है, ये जो जॉब्स हैं ये उन्होंने दी हैं गवर्नमेंट के जॉब्स, ठीक है, ये जहन में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, वापस चलते हैं कि सिविल जॉब्स कैसे करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है ऑनलाइन जॉब पोर्टल, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस तरह हर होता है। प्रैक्टिस एनएल है, रिक्रूटमेंट ऑफ फिजिशियंस, ठीक है जी, फिजिशियंस के लिए है। ये है पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये है रिक्रूटमेंट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, और ये है जॉब बैंक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जॉब बैंक कनाडा है, ये इसका ऑलरेडी मैंने आपको ओवरव्यू देना था। उसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल, ये इस फिजिशियंस का है,
ऑनलाइन जॉब पोर्टल, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो यही हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है जो पब्लिक सर्विस कमीशन, ये देख लेते हैं ये क्या है। तो आपके साथ वीडियो करते हुए ये एक्सप्लोर करने का मकसद ही ये है कि आपको भी सर्फिंग आए, सर्चिंग आए, रिसर्चिंग आए। ठीक है, कि कैसे आपने कुछ चीज़ तलाश करनी है तो ऑनलाइन कैसे करनी है। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, इसमें ये देखें, ये सारा उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन खुला ही है, इसमें सारी। अब अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करता हूँ, चलें लेट्स सी, इसमें वो सारी आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से तो ये तासुर मिल रहा है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप यहाँ से जॉब नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या तरीक़ेकार है, हेल्थ केयर। अच्छा अच्छा, इसमें आप एक ये कर लें कि जिस तरह हेल्थ केयर का है, फिजिशियंस का है या दूसरी हैं, तो ये कॉन्टैक्ट का लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में जाके आप अपनी डिटेल दें, उन्हें बताएं कि जी मैं इंटरनेशनल एम्प्लॉई हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो आपको बताएंगे कौन सी ऐसी स्पॉन्सर्ड जॉब है जो वो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद ये रिक्रूटमेंट इवेंट है, इस पर हम करते हैं। इसकी देखें, ये ना डिटेल दी है कि मेडिकल लर्नर है, ये एक इवेंट ये इनका होने जा रहा है। ठीक है, ये भी आप अटेंड कर सकते हैं। फिर ये इनका होने जा रहा है, ये देखें, ये 24 वाला, ये यही इसी इवेंट का हमने यूट्यूब पे वावेला सुना और इसी इवेंट को हमने आपके साथ अटेंड किया। अच्छा, उसके बाद फिर मार्च में भी होने जा रहा है, ये देखें सेंट जॉन्स में। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फिर वर्चुअल रिक्रूटमेंट, ये अमेरिकाज, ये हो रहा है। उसके बाद ये अप्रैल में है, मई में है, जुलाई में है, सितंबर में है, नवंबर में है। ठीक है, ये सारे महीनों में तकरीबन साल में 8-10 फेयर हो रहे हैं। तो किस चीज़ का इशू है, कौन सी चीज़ आपको रोक रही है अप्लाई करने के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आया। ठीक है, ये कैसे आपने ढूंढा, तो वो आपके सामने मैं गया था, मैंने गूगल में डाल के सर्च किया था, गवर्नमेंट एनएल उसका पेज आ गया था, वहाँ से जाके मैंने ये निकाल लिया था। ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ बंद। इसके बारे में मज़ीद अगर आपको समझ ना आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, बल्कि ये जो इवेंट्स हैं ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। ये मैं अभी सेव कर लेता हूँ, इसको डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूँगा। अच्छा, उसके बाद इसको करते हैं बंद। अब जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब आपने जॉब्स अप्लाई करनी है और इंटरनेशनल जॉब्स करनी है, यानी आपने पाकिस्तान से बैठे हुए अप्लाई करनी है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए दो मेन वेबसाइट्स हैं जो मुझे मिली हैं, जो मुझे लगता है कि उसमें आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। एक ये है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल है, ठीक है, जॉब बैंक कनाडा। इसमें ये देखें, ये जो कितनी जॉब नज़र आ रही हैं, 1,42,031 जॉब हैं कनाडा में। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल लाइक कुक है, यानी बहुत सारी जॉब्स हैं, 1,42,000। अब ये मैं मतलब जिस तरह यूट्यूब पे बाज़ लोग बैठे कह रहे होते हैं कि 17 लाख हैं इतनी, मैं वो ज़ुबानी कलामी बात नहीं कर रहा। मैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जॉब बैंक .gc.ca कि जो अपना जॉब बैंक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जॉब बैंक है, वहां पे जाके आपको दिखा रहा हूँ 1,42,031 जॉब्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने इस पर रजिस्टर्ड होना होगा, अकाउंट बनाना होगा। मज़े की बात यह है इनकी ऐप भी है। ठीक है, आप इनकी ऐप डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल पे करके अपना अकाउंट रजिस्टर करें, प्रोफाइल बनाएं। उसके बाद इस पे मैं एक स्पेशल अलहदा से वीडियो बनाऊंगा और उसका आप मेरे चैनल पे RJ लॉ कंसल्टेंट पे आप सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। कोशिश करूंगा कि आने वाले हफ्ते में मैं इस पर बना दूं। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ऑफिशियल जॉब बैंक है उस पर अगर आपने प्रोफाइल बनाना है, जॉब अप्लाई करनी है तो कैसे करनी है। अच्छा, अब ये एक हो गया। इसके अलावा दूसरा है इंडीड। ठीक है, इंडीड भी एक अथेंटिक जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी कह लें आप इसको, ऑनलाइन पोर्टल कह लें। ठीक है, ये अवेलेबल है और ये भी अथेंटिक है, ये नहीं कि कोई ऐसे एजेंट बैठे हैं। इसमें कितनी जॉब्स हैं, इसमें जी आपको जॉब दिखाते हैं कितनी आ रही हैं जी। इसमें मैं आपको जनाब अभी आपको दिखा देता हूँ। इसमें इसमें आ रही हैं जी ये 3,54,232 कितनी जॉब्स आ रही हैं, 3,54,232 जॉब आ रही हैं इंडीड के अंदर कनाडा में। अच्छा, अब जाहिर है ये सारी आप लोगों के लिए नहीं है, आप फॉरेन वर्कर हैं, आपने स्पॉन्सर्ड जॉब पे आना है। तो अगर 3.5 लाख के करीब है तो उसमें से कोई 3,500
5,000, 2,000, 1,000 कुछ तो होंगी जो इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए होंगी, जो स्पॉन्सर्ड जॉब होंगी, तो उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि आपको इतनी मिल जाएंगी या आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा जाके, और आप खुद भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा तरीका आए कि इसको करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आप इंडीड की अगर ऐप आपको मिलती है वो डाउनलोड कर लें, जॉब्स बैक कनाडा की कर लें, इनमें अपने अकाउंट रजिस्टर्ड कर लें। मीनवाइल फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर आपको सारा, वो वीडियो हो गई इस पे कि कैसे हमने इंडीड में अकाउंट बना के जॉब अप्लाई करनी है, कैसे हमने जॉब्स बैंक कनाडा में अकाउंट बना के जॉब अप्लाई करनी है। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई आपने 3 साल का मिनिमम कोई डिप्लोमा किया हुआ है और आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपकी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन प्लस है, तो आप मुझे अपनी सीवी भेजें। ठीक है, और मैं अभी इस वीडियो में ये ऑफ़र फ्री दे रहा हूँ कि मैं आपकी एटीएस फ्रेंडली सीवी बनवाऊंगा, कनाडा से बनवा के जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें फिर मैं आपकी रियल जॉब अप्लाई करवाऊंगा। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी ऑफर है। नॉर्मली अगर मेरे पास क्लाइंट आए तो उन्हें फिर मैं, ज़ाहिर है, जो मिनिमम हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो चार्ज करता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो की तवसत से, जो कि मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल होगी और टिकटॉक पे भी अवेलेबल होगी, इसमें मैं, अगर आपके पास, मैंने शर्त क्या रखी, ग्रेजुएशन प्लस हैं आप, और आपने या 3 साल का कुछ स्किल है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप हमें अपनी सीवी भेजें। हम आपकी उस सीवी को एटीएस फ्रेंडली, जो कनाडा के लिए सीवी होती है, उसमें भी कन्वर्ट करवाएंगे, और इसमें हम आपको लाइव जॉब अप्लाई करा के दिखाएंगे। उसमें आप ही का ईमेल होगा, आप ही को उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी ऑफर है। अगर आपके कोई दोस्त, जानने वाले, रिश्तेदार, अहबाब कनाडा जाने के लिए इंटरेस्टेड है और वो जाना चाहते हैं, इसी तरह के किसी मौके की तलाश में है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक ये ऑफ़र पहुंचे। वो हमें अपनी सीवी भेजें ताकि हम उनकी सीवी पे अप्लाई करवाएं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक ही सीवी अप्लाई करूंगा, जो क्राइटेरिया मैंने बताया उस क्राइटेरिया पे ये भी मैं बहुत बड़ी ऑफर दे रहा हूँ, जितनी सीवीज आएंगी मैं वो करवाऊंगा अप्लाई। ठीक है जी, तो कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं। और आज है 26 जनवरी, और मैं ये 1 फरवरी से शुरू कर दूंगा। आपके पास जो है वो 4 दिनों का टाइम है। 4 दिनों में कोशिश करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और जितनी मुझे सीवी मौसूल होंगी जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगी, मैं उनका फ्री अप्लाई कराऊंगा। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने होस्ट राना जहां से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।